लोके च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चाण में हावी सुभाषियाइम शुश्रूषये आयुर्यप्पमत्तो आराह इत्तान गुणे अणिगे से पावई सिद्धिमणुत्तरम। शास्त्र में सुनने की बात बताई गई है कि सुभाषितों को सुनकर आचार्य की अप्रमत्त भाव से शुश्रूषा करे और अनेक गुणों की आराधना करके वह शिष्य, वह व्यक्ति अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सुभाषितों को सुनना मानो कि कान को सार्थक बहुलांश में या अच्छे अंश में करना हो जाता है। आदमी के पास कान है और कर्ण शक्ति भी ठीक है तो आदमी सुन लेता है, सुन सकता है, परंतु क्या सुने, कैसे सुने और क्यों सुने, क्या सुने, क्यों सुने और कैसे सुने। कान हमें मिले हैं, कान दो हैं। हमारे पुरुष के शरीर में 9 छिद्र होते हैं, 9 द्वार कह दें, छिद्र कह दें, जिनसे पुद्गल बाहर आते हैं। तो 9 कोण से श्रोत्रेंद्रिय, ये 2 कान हैं, इनसे भी कान का मेल बाहर आता है। कभी कोई और भी पदार्थ यूँ बाहर निकल सकता है, निकले तो कान से भी पदार्थ पुद्गल बाहर निकलते हैं। कान की किट्टी तो प्रसिद्ध है। तो 2 कान हैं, इनसे भी पदार्थ पुद्गल बाहर आते हैं। चक्षुर इंद्रिय 2 आँखें हैं, आँखों से भी पुद्गल बाहर आते हैं। सुबह सुबह कीड़ निकलते हैं या कभी आँखों से पानी आ जाए तो आँखों से भी पुद्गल बाहर आते हैं। घ्राणेन्द्रिय फिर नाक है, नाक के भी 2 छिद्र हैं, इनसे भी पुद्गल बाहर आते हैं। 2 2 2 6 हो गए। रसनेन्द्रिय फिर मुँह को मान लें, मुँह से भी पदार्थ कफ आदि बाहर निकलते हैं। तो मुँह से भी पुद्गल बाहर निकलते हैं। और स्पर्शनेन्द्रिय में हम मल और मूत्र भी अपने स्थानों से बाहर निकलते हैं। यूँ ये पुरुष शरीर में 9 जो रंध्र होते हैं जिनसे पुद्गल बाहर आते हैं। मानो अशुचि बाहर निकलती है। तो यह शरीर है अशुचिमय है। शास्त्र में कहा गया, इमं शरीरम अनित्यम असुइम असुई संभवम असासया वासमीणम दुख के शान धायनम। यह शरीर अनित्य है और अशुचि है, अपवित्र है, अशुचि से उत्पन्न हुआ है, अशाश्वत आवास है, स्थायी इसका रहना नहीं है, कभी न कभी समाप्त भी होता है। इसमें आत्मा है, वो अशाश्वत घर है आत्मा का, परमानेंट घर नहीं है।
शरीर तो अशाश्वत स्थान है, मोक्ष शाश्वत स्थान हो जाता है। दुख के सान भायणम, दुखों और क्लेशों का भी यह भाजन है, पात्र है यह शरीर। तो इस शरीर में ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्र चक्षु आदि, और हाथ पांव आदि 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं। शास्त्र में कहा गया है कि मेधावी सुभाषितों को सुनकर, तो सुनने वाला मेधावी हो तो ज़्यादा बढ़िया बात है। अनपढ़ है, समझता नहीं, वो सुन भी लेगा तो क्या मतलब, क्या आशय समझ भी नहीं पाता, तो सुनने का ज़्यादा लाभ उसे न भी मिले। परंतु जो मेधावी है, समझदार है, बुद्धिमान है, बात को ग्रहण करने वाला है, तो वह सुनता है, तो सुनकर के वह लाभ उठा सकता है। सुनने के लिए ये 2 कान हमारे लिए एक साधन बनते हैं। सुनने के साधन 2 कान हैं। कान 2 हैं, मुंह यूं एक है। स्थूल भाषा में कहा जा सकता है या कहा जाता है कि 2 कान है तो सुनो ज़्यादा, मुंह एक है तो बोलो कम। सुनो ज़्यादा और बोलो कम। कि कई बार सुनते रहो, सुन लो, बोलो तो विवेक से जहाँ अपेक्षा हो वहाँ भले बोल दो, परंतु कोई बात कहने आया है तो टाइम अगर है पास में, थोड़ा टाइम है तो सुन लो वो क्या कहना चाहता है। उसकी बात में कोई दम लगे, उपयोगिता लगे तो और समय अच्छा लगा दो। लगे कि कोई बात में दम नहीं है, थोड़ा सा सुन करके, थोड़ी देर सुन करके मधुरता से फिर उसको विदाई दे दो भी, अब इतनी सुनने की इच्छा है। तो सुनने में हम कानों को काम में लेते हैं या कान काम में आते हैं। पर प्रश्न है क्या सुने? सुने क्या? धर्म की बातों को सुने, बहुत अच्छी बात है। संतों का प्रवचन सुने, अच्छी बात है। इतना ही नहीं, दुखी आदमी की दुखड़े की बातें भी सुन ले। कोई दुखी आदमी आ गया है तो कोई आशा से आया होगा हमारे पास, संभव हो सके टाइम मिल जाए, दुखी आदमी को सुन लो, वो क्या, उसकी दुख की क्या बात है, सुन लो। मदद कितनी कर सकेंगे वो तो बाद की बात है, कितनी मदद संभव है कि नहीं है, पर सुन तो लो। थोड़ी देर उसको सुनने से भी शांति मिल जाए तो मिल जाए। तो दुखी आदमी का दुखड़ा, कोई हमारे पास आए दुखी आदमी कुछ अपनी बात बताना चाहे तो पहला काम है हम उसको सुन लें। सुनने के बाद देखें भाई हमारे लिए मदद, यह मदद मांग रहा है, हम कितनी मदद किस रूप में इसकी कर सकते हैं। तो क्या सुने? धर्म की बात सुने, प्रवचन सुने और किसी दुखी का दुखड़ा भी सुन ले। और कोई हमें अच्छी सलाह देने आया, अच्छी सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, सीख देना चाहता है, वो भी टाइम हो तो सुन ले क्या एडवाइस दे रहा है। पता नहीं कौन सी बढ़िया सीख मिल जाए, कौन सी बढ़िया सलाह मिल जाए, तो कोई सलाह दे, अनुकूलता हो तो वो भी सुन ले। तो क्या सुने? अच्छा सुने। बस शॉर्ट में कहें तो क्या सुने? अच्छा सुने, गुड, अच्छी चीजों को सुने। अब दूसरी बात है क्यों सुने? सुनने में टाइम क्यों लगाएं? कि क्यों सुने? कि सुनने से हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए सुने। धर्म प्रवचन सुनेंगे तो भी हमें ज्ञान मिल सकता है।
दुखी आदमी का दुखड़ा सुनेंगे तो उसके दुखड़े की बात के बारे में हमें जानकारी मिल सकेगी। कोई सलाह दे रहा है तो सलाह सुने तो भी कोई अच्छी ज्ञान की बात, अच्छी सीख हमें मिल जाए। तो क्यों सुने कि ज्ञान प्राप्ति के लिए सुने, हमारे या दूसरे के हित के लिए सुने। तो क्या सुने, क्यों सुने? तीसरा प्रश्न है कैसे सुने। सुनने का भी तरीका अच्छा हो। एक तो बिना मन सुनते हैं, सामने वाला आए, हम मुंह को उदास सा करके इधर मुंह करके यूँ सुने, तो ये सुने तो प्रसन्न मन से सुनो तो सामने वाला भी अपनी अच्छी तरह बात बता सके। तो सुने तो मन से सुने, प्रसन्नता से सुने, और दत्तावधान, ध्यान से सुने, दत्तचित्त होकर सुने। तो इधर प्रवचन हो रहा हो, इधर आपस में बातें चलती है, शोरगुल हो रहा है, अब बातों में लग गए तो प्रवचन कितना पल्ले पड़ेगा, कितना आपके ग्रहण हो सकेगा। तो सुने तो दत्तचित्त होकर के, उपयुक्त होकर, दत्तावधान, सावधान होकर प्रवचन जैसी चीज को सुने। तो कैसे सुने? सावधानता से सुने, ध्यान लगाकर सुने। बातें आदि उस समय न करके सामान्यतया ध्यान से सुनने का प्रयास करें यथासंभवतया। तो क्या सुने, क्यों सुने और कैसे सुने। दुनिया में प्रवचन भी होते हैं, कितने धर्म गुरु प्रवचन करते होंगे, कितने संत और प्रवचन करते होंगे। कोई विद्वान भी, ये प्रोफेसर, लेक्चरर, ये लोग भी तो अपना लेक्चर देते होंगे, भाषण देते होंगे। और आजकल तो ऑफलाइन, ऑनलाइन अनेक रूपों में लेक्चरर आदि के क्लास, विद्यार्थी कहीं बैठे हैं, मास्टर साहब कहीं बैठे हैं, और दूर से ही ऑनलाइन उनका भाषण आता है। विद्यार्थी कक्षा में बैठे बैठे ऑनलाइन उनका लेक्चर सुन लें। तो आजकल टेक्नोलॉजी की भी बड़ी सुविधा हो गई है कि दूर दराज से भी, कि पढ़ाने वाले को आना भी कई बार ज़रूरी नहीं, आने जाने में टाइम लगेगा, तो आओ भी मत, आप वहीं से बोल दो, हम तो वहीं से आपकी बात को सुन लेते हैं। तो आने जाने का टाइम बचा और खर्चा भी बचा, थोड़ी मुसीबत भी बची, गाड़ी में चढ़ो उतरो, टिकटें बनाओ, वो सब बच गया। तो ऑनलाइन लेक्चर आ जाता है तो वो आसानी से सुनने को मिल सकता है। तो सुने, हम सुनने का लाभ उठाएं कि ध्यान से सुनेंगे तो कोई अच्छी बात कान में पड़ेगी और उसको हम ग्रहण कर लेंगे तो कितना कल्याण हो सकता है, कितना लाभ हो सकता है। एक विद्वान वक्ता है, वो फिर साधु है तो साधु विद्वान वक्ता है, वह अच्छी बात बताता है। कितने कितने श्रोता, हजारों हजारों श्रोता साइमल्टेनियसली, युगपत एक साथ वह प्रवचन भाषण सुनते हैं। तो कोई किसी रूप में लाभ उठा सकता है, कोई किसी रूप में लाभ उठा सकता है। प्रवचन तो एक तरह की वर्षा है। अब वर्षा का जल है, कोई बाल्टी में ले ले, कोई कुंड में इकट्ठा कर ले, तो जितना उस जल को, प्रवचन रूपी जल को संजोया जा सके, लिया जा सके, लेने का प्रयास होना चाहिए। और सुनने में हमारी एकाग्रता होती है कि ध्यान से सुने तो वो कई बार खुद के जीवन की समस्या का समाधान किसी के प्रवचन से प्राप्त हो सकता है। और ध्यान से सुनते हैं, ग्रहण बुद्धि हो तो सुनते सुनते आदमी अच्छा वक्ता बन सकता है।
बार बार किसी विद्वान ज्ञानी को सुनेंगे, अच्छे वक्ता को सुनेंगे, हम ग्राहक बुद्धि से सुनेंगे, तो सुनते सुनते श्रोता भी अच्छा वक्ता बनने की स्थिति में आ सकता है कि वक्ता कैसे बोल रहा है, बोलने का तरीका क्या, कौन सी बात कही गई, क्या कहानी आई, क्या श्लोक आया, क्या दोहा आया। सुनते सुनते हम सुन करके भी बहुत ग्रहण कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनको तो सुनने का हम में से कितनों को मौका मिला होगा, और जिनको पहले मौका नहीं मिला वे आज भी कैसेट, वीडियो, ऑडियो आदि के माध्यम से उनकी वाणी को सुन सकते हैं। और भी दुनिया में अच्छे अच्छे वक्ता आज भी मिल सकते हैं, मिले तो अच्छी बातों को सुने। अच्छी बात कहीं से भी मिले, छोटे बच्चे से भी कोई बढ़िया बात मिले, उसको भी ग्रहण कर लेना चाहिए कि भले छोटा बच्चा अच्छी सलाह दे रहा है, तो छोटे बच्चे से भी हम ग्रहण करने का प्रयास करें। यूँ ग्राहक बुद्धि होती है तो आदमी को कहीं से कोई बात मिलती है, तो उन बातों को संग्रहित करके आदमी अपने जीवन में अच्छी बातों को उतार लेता है, तो जीवन कितना बढ़िया, आत्मा कितनी कल्याणी बन सकती है। हीरा है, अगर वह कीचड़ में भी पड़ा हुआ है तो आदमी कीचड़ से भी हीरे को उठा सकता है। कीचड़ भले पर हीरा कितना कीमती है। तो कोई सामान्य आदमी, बच्चा छोटी उम्र का है पर अच्छी कोई बात बता रहा है, तो अच्छी बात तो उसकी भी बड़ी काम की हो सकती है। छोटे बच्चे की अच्छी सलाह कई बार काम कर सकती है। एक सेठ का देहावसान हो गया, अंतिम संस्कार वो काम हो गए, तो परिवार के लोगों ने सोचा भी सेठ जी ने कुछ कहा तो नहीं, संपत्ति का पीछे क्या करना है, तो पिताजी की यानी सेठ जी की संपत्ति का बंटवारा कैसे क्या करना। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, उनके कागजों को देखें, कोई लिखा हुआ मिले तो उनके पर्सनल जो कुछ कागजात, डायरियां आदि थी, उनमें देखा एक बंद खाम पड़ी थी। बंद खाम को व्यवस्थित रूप में खोला गया तो उसमें निर्देश था कि मेरे जाने के बाद मेरी संपत्ति का कैसे क्या बंटवारा करना। पत्र में लिखा हुआ था, प्राय काम उसके अनुसार हो गया, जिसको जो देना दे दिया। एक बात लिखी हुई थी कि मेरे पास घोड़े काफ़ी रहते हैं, मेरे जाने के बाद जितने घोड़े उस समय हों मेरी संपत्ति में, उन घोड़ों की व्यवस्था यह कर दी जाए कि जितने घोड़े हों आधे घोड़े तो सेठानी को सुपुर्द कर दिए जाए, बाद में जो आधे बचे उनमें से आधे मेरे एक लड़का है उसको दे दिए जाएं, बाकी जो बचे मेरे 2 भतीजे हैं, वो भी मेरे बहुत प्रिय हैं, बहुत काम करने वाले रहे हैं, बाकी घोड़े उन 2 भतीजों में बांट दिए जाएं। तो वो परिवार के लोग बैठे थे भी घोड़ों की गिनती कर ले कि घुड़शाला में और में कितने घोड़े हैं। अब तो गिनती की गई तो जो सेठ जी की वो घुड़शाला थी, घोड़ों के रखने का वो स्थान, तो गिनती की तो 19 घोड़े थे। तो भाई 19 सेठ जी का कहा वह लिखा हुआ, आधे घोड़े सेठानी को दे देना, उनके नाम कर देना, उनको देना। तो आधे करो, 19 के आधे के 19 के आधे कितने होंगे? 9.5। 9.5 कैसे करें? 18 होते तो 9 हो जाते, 20 होते तो 10 हो जाते। अब 19 के 9.5 यानी एक घोड़े के 2 टुकड़े करें क्या? 9.5 तो कैसे होंगे? घोड़े को मारेंगे थोड़ी किसी को। वो कई लोग नहीं साहब बराबर पांति करो, सेठ जी ने कहा आधे तो आधे ही करने पड़ेंगे, कम बत्ती कैसे होंगे? यूँ थोड़ा आपस में यूँ विवाद हो गया कि बराबर पांति करो, 9.5 करने पड़ेंगे।
5-10 मिनट तक वो परिवार के लोग यूँ आपस में करते रहे। इतने में एक पड़ोस का बच्चा भी वहीं खड़ा था, बच्चा था पड़ोस का, वो वहीं सुन रहा था क्या बात हो रही है। वो उनके घर में आता जाता था, खेलता था। 8-10 वर्ष का कोई बच्चा, उसने सुना रे कि इनके वो 19 की संख्या है तो वो आधे हो नहीं सकते पूरे, 20 होते तो 10-10, 18 होते तो 9-9, 19 के आधे हो नहीं रहे, आपस में विवाद हो रहा है। तो बच्चा बोला अब सेठ के बेटे से कि अंकल जी, आपके परिवार का एक घोड़ा हमारे घर में रखा हुआ है, आपके ही परिवार का एक घोड़ा हमारे घर में रखा हुआ है, तो 19 तो आपके हैं ही, एक वो घोड़ा 19 और एक 20, अब आप पांति करो। कहा अब 20 है तब ठीक है, 10 कर लो, 10 घोड़े सेठानी जी को, कि पीछे बचे 10, तो फिर आधे सेठ जी के बेटे को, 5 उसको दे दिए, फिर बचे 5, 2 भतीजों में बांटना, तो भतीजों में विवाद हो गया, 5 का बराबर करो, 2.5 वही समस्या जो 19 में थी वो 5 में हो गई, कि 2.5 कैसे करें, वही समस्या आ गई, एक को 2 टुकड़े कैसे करें। तो बच्चा वही खड़ा था कि अंकल जी हमारा घोड़ा वापिस हमको ही दे दो, अब पांति कर लो, तो एक घोड़ा हमारे पास ही रहने दो आप, अब आपके से 4 हैं, 2-2 बांट लो, 2 भतीजे 2-2 बांट लो। अब बच्चे ने दिमाग से एक बात कही कि एक घोड़ा मिला भी दिया, वापिस ले भी लिया, कोई फर्क पड़ा नहीं, पांति बराबर करा दी। तो बच्चे से भी कोई बढ़िया सलाह मिले उसको भी लिया जा सकता है। तो हम कानों का बढ़िया उपयोग करें, क्या सुने, क्यों सुने, कैसे सुने, इन 3 प्रश्नों के आलोक में कानों का उपयोग करें, हमारे कानों की अच्छी सार्थकता हो सकती है।